लालू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ये जो वीडियो बनने जा रहा है ये क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है और चैप्टर 6 है। टॉपिक का नाम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का मतलब होता है कि इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रदूषण फैलता है उसी को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहा जाता है और उसका इफेक्ट जो होता है वो इन्वायरमेंट पे पड़ता है जिसके कारण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होने के कारण क्या होते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मनुष्य की जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे आपकी ज़रूरतें भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगा आपका हर चीज़ का। तो आप क्या करते हैं, इंडस्ट्री को लगाते हैं। निश्चित तौर पे ये भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था जो विकसित होता है उसमें आपके इंडस्ट्री का मुख्य रोल होता है, यानी इकोनॉमिकल रूप से आपको मजबूत बनाने का काम करता है। इसके द्वारा बढ़ते भूमि यानी कि सॉइल या लैंड, एयर, वाटर तथा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी नकारा नहीं जा सकता है। यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्री का विकास होता है वैसे वैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जाती है। इनसे होने वाले जो भी पोल्यूशन हैं उन सभी पोल्यूशनों को 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है आपको 1 नंबर में एयर पोल्यूशन, 2 नंबर में वाटर पोल्यूशन, 3 नंबर में लैंड और सॉइल पोल्यूशन और 4 नंबर में है साउंड पोल्यूशन। ये 4 तरह के पोल्यूशन फैलते हैं। लेकिन ये भी बात इससे भी नहीं नकारा जा सकता है कि इंडिया के इकोनॉमिकल दृष्टि से विकसित करने में यानी उसके विकास में इसका भी योगदान होता है इंडस्ट्री का। भले 7% हो, 2% हो, यानी उसके जीडीपी के विकास में इंडस्ट्री का भी योगदान होता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित होते हैं। यानी ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया जाता है वहाँ पे पोल्यूशन नहीं फैलता है, वहाँ से भी पोल्यूशन फैलते हैं, क्योंकि उसमें भी उस तरह के भी इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में कोयला है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स है, इन सभी तरह के है ना ईंधनों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि धुएं निकलते हैं और वो धुआं क्या करता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है, यानी एयर पोल्यूशन फैलाता है। और जब एयर पोल्यूटेड होगा तो निश्चित तौर पे वो क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन फैलाएगा और वाटर पोल्यूशन जो है वो सॉइल पोल्यूशन फैलाएगा। इस तरह से सब के सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वायु प्रदूषण। कहता है कि अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 तरह के गैस होते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये 2 तरह के गैस जो होते हैं ये आपको वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। वायु में निलंबित जो भी निलंबित
कणनुमा पदार्थ में ठोस या लिक्विड यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, दोनों ही प्रकार के पार्टिकल्स उसमें मिले हुए होते हैं। धूलकण है, स्प्रे है, कुहासा है तथा धुआं है। ये सब के सब क्या होते हैं, जब इंडस्ट्री से निकलते हैं तो जाकर के एयर में मिलते हैं, और एयर में मिलते हैं जिसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ता है। यानी रसायन व कागज, केमिकल और कागज पेपर इंडस्ट्री जो होता है, जिसको कागज उद्योग बोलते हैं, ईंटों के भट्ठे जो होते हैं, तेल शोध सलाएं होती हैं, है ना, ये सभी तरह के, है ना, क्या होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं नियमों का भी उल्लंघन करते हैं और साथ ही साथ धुआं निष्कासन करने का काम करते हैं, जो कि उस धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों तरह के गैस निकलते हैं और वायुमंडल में जाकर के फैल जाते हैं। अब जहरीली गैसों का रिसाव, अब ये जहरीली गैस ही, उसमें केमिकल भी होते हैं, बहुत भयानक दूरगामी प्रभाव हो सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। शायद आपको याद होगा भोपाल त्रासदी गैस जो है, निश्चित तौर पे वो विषय में आप जानते होंगे उस विषय में, क्योंकि वह ऐतिहासिक घटना थी। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर उसका इफेक्ट देखने के लिए मिला था, उसका प्रभाव देखने के लिए मिला था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है, पूरे वायुमंडल पर पड़ता है, खास तौर से वायु पर पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं वाटर पोल्यूशन। तो उद्योगों द्वारा कार्बनिक व अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अपशिष्ट जो होते हैं पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलते हैं। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के जो अवशेष होते हैं वो जब नदियों में जाते हैं तो वो जल को, यानी केवल नदी में ही नहीं, पॉन्ड में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, ओशियन में भी हो सकता है, वो जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन को फैलाते हैं। और ये जल जो प्रदूषण के प्रमुख कारक जो हैं वो कागज है, लुगदी है, केमिकल है ना, फर्टिलाइजर है ना, उसके बाद आपको टेक्सटाइल है, रंगाई इंडस्ट्री है, तेल शोधन सलाएं हैं, चमड़ा उद्योग है तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है। ये सब के सब जो हैं ये क्या करते हैं, ये लोग अपमार्जन अम्ल तथा लवण भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, है ना, और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फॉस्फो, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां होती हैं, जिससे जल क्या होता है, वो प्रदूषित हो जाता है। अब उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट होता है कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, निश्चित तौर पर वो प्रभावित होंगे, वो मरते हैं, उनके मरने से पूरा जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, ये जो हम लोग का है ये तापीय इंडस्ट्री है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों में या तालाबों में या फिर नहरों में या फिर सागरों महासागरों में उसकी निकासी कर देते हैं, तो उसके निकासी करने से हम लोग क्या होता है, जल में, है ना, तापीय प्रदूषण होता है। यानी तापीय प्रदूषण का मतलब होता है जल गर्म अवस्था में निकलता है, जाता है। अब जिसके कारण वो जल को गर्म कर देता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा बताइए, तो उस पर जलीय जीवन पर क्या प्रभाव होगा, वो जो जलीय जीव होते हैं वो मर सकते हैं, उसका इफेक्ट ये होगा। उतना टेम्परेट वाटर जो है जब जाएगा तो निश्चित तौर पे जो छोटे छोटे जीव हैं
एक्वाटिक एनिमल होते हैं जो उसको नहीं सह सकते हैं, निश्चित तौर पर उनकी मृत्यु होगी। अब क्या होता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में अपशिष्ट जो वह परमाणु शास्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार यानी तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं, और मृदा व जल प्रदूषण यानी मिट्टी यानी सॉइल और ये जो आपको वाटर पोल्यूशन है आपस में संबंधित होते हैं। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कोई पोल्यूशन जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से इंटरग्रेटेड होते हैं। ठीक है, मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। निश्चित तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं वर्षा के जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिश्ते हैं, और ये जो वाटर होता है वो प्रदूषित होकर के अंडरग्राउंड जाता है। तो नीचे जाने के बाद जो अंडरग्राउंड वाटर जो फ्रेश वाटर होते हैं उनको भी यह क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। अब उसी तरह से एक मेरा लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट का और है इसमें, जिसको कि हम लोग कहते हैं ये ध्वनि प्रदूषण। निश्चित तौर पे ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं बल्कि ये श्रवण क्षमता, हृदय गति, रक्तचाप जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह वगैरह तरह के है ना, सुनने की असक्षमता, इस तरह के चीज़ों पे प्रभाव होता है। इस तरह के प्रभाव दिखते हैं ध्वनि प्रदूषण से। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो भी इंडस्ट्री होते हैं, जो भी व्हीकल होते हैं, उनका जो साउंड होता है वो इतना तीव्र होता है कि वो सीधे मानव के कानों पे इफेक्ट डालते हैं, मानव के हृदय पे इफेक्ट डालते हैं, उसके मस्तिष्क पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर जैसे लकड़ी चीरने के कारखाने होते हैं, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल माने होल करने वाला जो मशीन होता है उसका भी असर बहुत खराब होता है। ये भी क्या करता है, ये मानव के ऊपर इफेक्ट डालता है और इस तरह की समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो इसके साथ हम आप लोगों को ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये चैप्टर टॉपिक आपका खत्म होता है। अगले क्लास में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना की रोकथाम यानी उसको कैसे, हाउ टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।